जय हिंद दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल SR एजुकेशन पर। जैसा कि हम क्लास 6 का NCERT पढ़ रहे हैं। क्लास 6 का NCERT सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं NCERT में। पहला अध्याय दूसरा अध्याय खत्म हो चुका है और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3। अध्याय 3 का शीर्षक है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर यानी आरंभ वाला नगर, पहले वाला नगर। तो चलिए देख लेते हैं। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ हेडिंग दिया गया है पुराने भवनों का संरक्षण, यानी जो पुराने भवन मिल रहे हैं उनका संरक्षण कैसे किया जाए। एक लड़का जसपाल है, एक हरिप्रीत है। एक जसपाल है और एक हरप्रीत है। दोनों लोग अपने गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने कुछ देखा। कुछ लोग एक खंडहर की तरफ बढ़ रहे थे और जिसे गली के बच्चे थे वो भूतहा घर कह रहे थे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद अगर घर गिर उड़ जाता है या फिर बहुत पुराना हो जाता है, कोई रहता उसमें नहीं, तो उसको बच्चे भूतहा घर कहने लगते हैं। तो उसे भी, उस खंडहर को भी बच्चे भूतहा घर के नाम से बुलाते थे। तभी तक एक ने उसमें से कहा, वास्तुकला को तो देखो। जो लोग जा रहे थे खंडहर की तरफ, उनमें से एक ने कहा, वास्तुकला की तरफ तो देखो, इसकी वास्तुकला कैसी है। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? इतनी अच्छी अच्छी नक्काशी इसमें की गई है, क्या आपने कहीं देखी है इसको पहले? तब तक एक महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखना चाहिए और इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए और इसकी मरम्मत करने के लिए आग्रह करनी चाहिए। उनसे कहनी चाहिए कि आप व्यवस्था कीजिए, इसको बचाइए। इस पर दोनों बालक जसप्रीत और जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर को लोग इतना लोगों का इतना लगाव क्यों है, क्यों बचाना चाहते हैं इसको, इसकी मरम्मत करवाना चाहते हैं, मंत्री को पत्र लिखना चाहते हैं। ऐसा क्या है इस खंडहर में? तो देखते हैं ऐसा क्या है। उन लोगों की जिज्ञासा, उन लोगों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। आइए हम देखते हैं क्या था उस भवन का राज। तो ये है हड़प्पा कालीन कहानी। हड़प्पा की कहानी है। हड़प्पा की कहानी में देखिए, अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। पुरानी इमारत ही नहीं, पुराने लोग भी अपनी कहानी बताते हैं। तो जो जितने पुराना हो जाता है उतने उसमें से उतने ज्यादा पुरानी कहानी निकल कर सामने आती है। तो लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, इंजीनियरों के द्वारा रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उन्हें अचानक से हड़प्पा पूरा स्थल मिला था, जो इस समय पाकिस्तान में है, आधुनिक पाकिस्तान में है। तब उन्होंने सोचा कि इस खंडहर को यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिल सकती हैं, जो उनके काम आ सकते हैं, उनके रेलवे लाइन में काम आ सकते हैं। तो यह सोचकर हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए। जब हजारों ईंटें उखाड़ ले गए तो कई इमारतें नष्ट हो गई, पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविद वहां गए और उत्खनन का कार्य करने लगे। उसके बाद पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप का सबसे पुराना शहर है, क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिलती थी उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 47 साल पहले हुआ था। कितने साल? 4700 साल, यानी
4700 साल पहले हुआ था। सोचिए इतनी पुरानी इमारत है, फिर भी उसके ईंट वैसे के वैसे मिल गए थे। और आगे है, प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उसकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? आपको क्या लगता है, सुरक्षित रखना चाहिए या नहीं? तो ये नगर हमारे आधुनिक पाकिस्तान में है। जो हड़प्पा है वो इस समय पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में। भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। ये जो हड़प्पा मिला है ये आधुनिक पाकिस्तान में है। और देखिए कहाँ कहाँ से पूरा स्थलों की खोज हुई है। तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब आदि प्रांतों में मिले हैं। इन स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं। अनोखी वस्तुएं बोले तो जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट जिनका उपयोग वो लोग नाप तौल में करते रहे होंगे, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। इन नगरों की विशेषता क्या थी? क्यों बचाना चाहते थे लोग इन्हें? कुछ तो विशेषता रही होगी, नहीं तो ऐसे कोई घूमने आया और उसको देखने के बाद ऐसे थोड़ी ना सोचने लगेगा कि सरकार को पत्र लिखा जाए, इसकी सुरक्षा की जाए। उसमें कुछ तो रहा होगा। चलिए देखते हैं उसमें इन नगरों की विशेषता क्या थी। तो इन नगरों में कई को तो 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः इनका पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था। जो पूर्वी भाग था नीचे था और जो पश्चिमी भाग था वो तो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। क्या कहा? ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा और निचले वाले हिस्से को नगर कहा। ऊंचाई वाले को नगर दुर्ग कहा, निचले वाले को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। पहले सोचिए 4700 साल पहले की घटना है ये। 4700 साल पुराना हड़प्पा सभ्यता है। अब ईंटें पकी होंगी तभी तो आज तक पड़ी हैं। तो इनकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद भी उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। जब उसकी जुड़ाई करते थे इस तरह करते थे कि दीवारें बहुत दिनों तक चले, खूब मजबूत रहे। कुछ नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। नगर दुर्ग आपका पश्चिमी क्षेत्र था, नगर दुर्ग ऊपर था और पश्चिमी क्षेत्र था ऊपर की तरफ था और ये थोड़ा नीचे की तरफ था पूर्वी। तो नगर दुर्ग की कुछ खास इमारतें थी। इसमें कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। ये देखिए मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था यहाँ पे, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। यहाँ पर सब लोग आते थे नहाने, स्नानागार था, तालाबों पर नहाने आते थे। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ जो तालाब बनाया गया था उसमें ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, साथ ही साथ उसको प्लास्टर भी किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। चारकोल की परत चढ़ाई गई थी।
प्लास्टर के अंदर पानी रिस रिस कर अंदर ना जाए, उसके लिए उसके ऊपर से चारकोल लगाया गया था। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। सरोवर यानी इस तालाब में उतरने के लिए दो तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। नहाने के बाद महिलाएं अपना जाती थी कपड़ा उपड़ा बदलने, तो चारों ओर कमरे बनाए जाते थे जिसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद उसे खाली कर दिया जाता था। तालाब में उपयोग के लिए तब हैंड पंप, ट्यूबवेल तो था नहीं कि उसमें से डायरेक्ट पानी भर दिया जाए, तो कुएं से पानी निकाला जाता था। उपयोग के बाद तालाब को खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नगर विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर जब कोई अवसर आता था तो वहां स्नान करने आते होंगे लोग। कालीबंगा और लोथल। अब देखिए, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा, लोथल, ये देखिए, ये आपका कालीबंगा है और लोथल कहाँ गया, ये आपका लोथल है। ये लोथल गुजरात में है, कालीबंगा आपका हरियाणा में है ना। तो कालीबंगा और लोथल से क्या प्राप्त हुए हैं? अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। अब अग्निकुंड में कोई जलेगा थोड़ी ना, क्या अग्निकुंड बनाया गया होगा देखने के लिए, तो वहां यज्ञ किए जाता रहा होगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह माने गेहूं चावल को वो लोग भंडारित करके रखते थे। ये देखिए, ये आपका स्नानागार है, महान स्नानागार। ये देखिए, दोनों तरफ से सीढ़ी लगी हुई है, चारों तरफ घर बने हुए हैं, बीच में ये आपका तालाब है। कुएं से पानी भरा जाता था और यूज करने के बाद ये पानी खाली कर दिया जाता था, तब पुनः फिर दूसरा पानी भरा जाता था। इस तरह से इसका पानी जो था, इसका जल एकदम स्वच्छ रहता था। चलिए देख लेते हैं भवने, नाले और सड़कों के बारे में। तो भवन, नाले और सड़क हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई। देखिए, ईंटों की चिनाई कैसे कर रहे हैं लोग, ईंटों की जुड़ाई ईंटों को जोड़ रहे हैं। देखिए, हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई कर रहे हैं, देख लीजिए। ये और इतनी मजबूत ईंटें थी कि आज भी वो वैसे के वैसे हैं। देखिए, भवनों के बारे में हम लोग देख रहे थे, तो नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले के होते थे, 1 या 2 तल के होते थे, 1 या 2 मंजिले के होते थे। घर के बीच में आंगन होता था, चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। स्नानागार नहीं कह सकते उसको, हम स्नान घर कह सकते हैं। घर के अंदर ही स्नान घर होते थे। अब स्नान घर होते थे और कुछ घरों में तो अंदर ही कुएं भी होते थे। घर के अंदर ही कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। नाला आज भी है लेकिन ढका हुआ नहीं है, कहीं ढका है तो कहीं खुला है। लेकिन उस समय उस नगर की व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि नाले थे, नालों को ढका गया था। यह सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था। हर लाइन में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों के नालियों से जोड़ दिया जाता था। घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। उस नाली को ले जाकर एक बड़े नाले से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों से जोड़ दिए जाते। नालों के ढके होने के कारण जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। उसकी साफ सफाई करने के लिए मेन होल बनाए गए थे। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीकों से किया जाता था। वहां का जितना भी घर बनाया गया था,
जितनी भी सड़कें बनाई गई थी बड़ी योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई थी। यहाँ पर वर्णित घरों को और पिछले अध्याय में वर्णित घरों को में तुमने अंतर देख लीजिए। नगरीय जीवन, अब हम देख लेते हैं नगरीय जीवन क्या था इनका नगरीय जीवन। तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। नगर था तो हलचल रहेगी ही रहेगी। तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारत बनाने की योजना में जुटे रहते थे। यहाँ पर ऐसे लोग रहे होंगे संभवतः जो खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। इस संभवतः यहाँ के शासक थे, शासक यानी राजा शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग बहुत खूबसूरत मणकों तथा सोने चांदी के आभूषण जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे, तभी तो मंगाते थे इतनी दूर दूर से। बहुमूल्य पत्थर, धातु, सोना चांदी ये सब मंगाते थे और अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद इन चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। तो लिपिक का काम होता है लिखना, तो लिपिक भी होते थे जो मुहरे थी उस पर लिखते थे, कुछ ना कुछ लिखते थे निशानी के तौर पे। हाँ, हड़प्पा काली मुद्रा है जिससे हम आज जान पाते हैं कि ये मुद्रा हड़प्पा काल से मिली हुई है। कैसे जान पाते हैं? अगर वो लोग कुछ लिखे ना होते मुद्रा पे तो कैसे पता चलता कि ये हड़प्पा काली मुद्रा है। इसलिए वो लोग मुहरों पर लिखते थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, बच नहीं पाई है, वो नष्ट हो गई है। इसके अलावा घरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। स्त्री पुरुष दोनों शिल्पकार होते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। अगर कहीं भी कोई जाता है तो वहां के बारे में बताता है, तो वो लोग जाते थे, दूर दूर जाते थे व्यापार करने अपना। तो वहां से उपयोगी वस्तुओं को तो लाते ही थे अपने साथ, लेकिन उस देश की किस्से कहानियां भी लाते थे। किस्से कहानियां मिट्टी से बने खिलौने भी मिलते थे जिनसे बच्चे खेलते थे। हड़प्पा काल में मिट्टी से आज तो सब मोबाइल में व्यस्त हो गए हैं, नहीं तो इससे पहले भी बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाकर खेला करते थे। लेकिन आज के बच्चे तो मोबाइल में एकदम मोबाइल में ही रम चुके हैं। मेले से खिलौना लाओ उसे भी नहीं खेलते, मिट्टी का बनाकर क्या खेलेंगे। लेकिन पहले के बच्चे खेलते थे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, आधुनिक पाकिस्तान में मेहरगढ़ है। सबसे ऊपर दिखाया गया है मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं। देखिए सड़क और ये रहा, देखिए नाला है, ये सड़क है। तो इसमें दिखाया गया है नाला, मोहनजोदड़ो की सड़क, उसमें बना नाला, एक कुआं। ये नाला, ये सड़क, एक कुआं ये है। बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर है, ये देखिए बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर है। इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में लिखे हुए हैं। देखिए कुछ लिखा गया है, इस पे खास लिपि है इनकी। जैसे हम लोग लिखते हैं हिंदी, जब लिखने लगते हैं तो हमारी लिपि देवनागरी है, इनकी भी खास लिपि है, खास लिपि में लिखे हुए हैं। एक मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है, प्राचीनतम बहुत पुराना उदाहरण है।
विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यह पता नहीं लगा पाए कि ये लिखा क्या गया है, इसका अर्थ क्या है। विद्वानों ने बहुत पढ़ने की कोशिश की। दाईं ओर नीचे पकी मिट्टी के खिलौने हैं जिससे बच्चे खेला करते थे। ये देखिए मिट्टी के खिलौने जिससे बच्चे खेला करते थे। आज के बच्चे यही मोबाइल से खेलते हैं। उनके लिए मिट्टी का खिलौना मोबाइल हो गया है, तो मोबाइल से खेलते हैं। नगर और नए शिल्प। देखिए, आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। ठीक है, जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली है उसमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। वहां जो हड़प्पा काल में हड़प्पा के नगरों से जो कुछ मिला है वो ज्यादातर पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, सोना, चांदी जैसी धातुओं से बनाई जाती थी। तांबे और कांसे से औजार, तांबे और कांसे से औजार और हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में से मनके, बाट और फलक हैं। ये देखिए कुछ गहने दिए गए हैं। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तु कौन सी है? तो मनके हैं, मोती हैं, बाट जिससे नाप तोल का काम करते थे, और फलक हैं। ऊपर पत्थर के बाट देखो, ये देखो ऊपर पत्थर के बाट हैं। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाट को बनाया गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम कितना बढ़िया शेप दिया गया है, इसका तरीकों से बनाया गया है। इन्हें चर्ड पत्थर से बनाया गया है। देखिए इसी पत्थर को चर्ड पत्थर कहते हैं। चर्ड पत्थर से बनाया गया। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। इन्हें शायद बहुमूल्य धातुओं और बहुमूल्य पत्थरों को तौलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मनके, इनमें से कई कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट कर और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। देखिए, ये देखिए मनके बनाए गए हैं, उसके बीच में छेद किया गया, उसी में से धागा डालकर निकाला जाता था ताकि माला आसानी से बनाई जाए। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक हैं। ये देखिए पत्थर के धारदार फलक हैं। नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति थी जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहनते दिखाया गया है। ये देखिए मोहनजोदड़ो से मिली है, ये कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए हैं। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ये देखिए दाढ़ी ओढ़ी देखिए, बियर्ड कितना बढ़िया शेप किए हुए हैं ये वहां से। उस समय उतनी पुरानी सभ्यता में ये देखिए, और कपड़ा देखिए कढ़ाईदार पहने हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। देखिए ये हैं, यहाँ पत्थर की मोहरें बनाते थे। आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। देखिए आयताकार हैं, देखिए आयताकार मोहरों पर जानवरों के चित्र मिलते हैं। आयताकार मोहरों पर जानवरों के चित्र मिलते हैं। आज की मोहरें गोल हैं, उस समय चौकोर थे यानी आयताकार थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग की डिजाइन लाल बर्तन पर करते थे और बहुत खूबसूरत
मोती से करते थे, बहुत खूबसूरत लगता था। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा था, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था? हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। चैप्टर 2 में क्या पढ़ा था? चैप्टर 2 में जो पढ़ा था, क्या वहां भी पत्थर के बाड़ बनते थे? संभवतः 7000 साल पहले। ये हड़प्पा की खोज तो 4700 कहा है इसमें, 4700 वर्ष पहले। अब इसमें देखिए, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कपास की खेती, जिससे कॉटन प्राप्त होता है, जिससे कपड़ा बनाया जाता है। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान, यानी आधुनिक पाकिस्तान में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। इसमें कहा गया है मोहन